हेलो दोस्तों। आज के इस जायजे में हम सीधा एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो हमारे शहरों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम शहरी पानी की किल्लत के बुनियादी असबाब का गहराई से जायजा लेंगे और प्यास की इस पोशीदा मईशत या शैडो इकोनॉमी को समझेंगे जिसने पूरे शहरी निज़ाम को जकड़ रखा है। ये सिर्फ पानी के कतरे का मसला नहीं है, बल्कि इस पूरे साख्ती निज़ाम का मसला है जो इसकी फराहमी को कंट्रोल करता है। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहरों का पानी वाकई खत्म हो रहा है या फिर हकीकत कुछ और है? क्या इसे बूंद बूंद टुकड़ों में बेचा जा रहा है? चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। ज़राए के मुताबिक ये वो इश्तियाल अंगेज सवाल है जो पूरे बहरान की जड़ को बेनकाब करता है और हमें मजबूर करता है कि हम इस मसले को बिल्कुल एक नए ज़ाविये से देखें। हम जरा तसव्वुर करते हैं, गर्मियों की एक शदीद गर्म सुबह है। बेंगलोर या दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर का एक तालिब इल्म या नौकरी पेशा इंसान सुबह उठकर जैसे ही वॉशरूम का नल खोलता है तो पानी की बजाय उसे सिर्फ एक सूखे नल की सनसनाती हुई खोखली आवाज़ सुनाई देती है। और जब खिड़की से बाहर देखा जाए तो गली में सिर्फ एक ही चीज़ हरकत करती हुई नजर आती है, पानी का एक बहुत बड़ा प्राइवेट टैंकर। आजकल बड़े शहरों के वासियों के लिए बदकिस्मती से यही एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ज़रा इस तालिब इल्म या किसी मेहनत कश का सोचें जिसे अपना सारा काम काज छोड़कर पानी के इस टैंकर के लिए 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। रोज़मर्रा की पैदावारी सलाहियत का कितना शदीद नुकसान हो रहा है। ज़राए के मुताबिक गलियों में महज पानी की बाल्टियों के लिए लोगों का आपस में झगड़ना उनकी तवानाई और इज्जत नफ्स दोनों को छीनने के मुतलादिफ है। ये वाकई एक गैर इंसानी सूरत हाल है और ये तकाबुल बहुत शानदार तरीके से वाज़े करता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। बाईं तरफ पुराने वक्तों की शहरी मंसूबाबंदी को देखें, जहां कुदरती झीलें और कच्ची ज़मीन एक बड़े स्पंज या फोम की तरह काम करती थीं। बारिश होती और ये स्पंज सारा पानी चूसकर ज़मीन के अंदर महफूज कर लेता। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जदीद तरक्की के नाम पर हमने हर तरफ कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। ज़मीन पर सीमेंट की तहें बिछाकर इसका सांस लेना ही बंद कर दिया है। अब जब पानी को ज़मीन में जज्ब होने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो जाहिर है कुदरती ज़खायर तो सूखेंगे ही ना। इसी हवाले से हमारे ज़राए एक बहुत ही ताकतवर सवाल उठाते हैं। क्या कोई समझता है कि एक शहर कैसे मरता है? ये कोई रातों रात होने वाला हादसा नहीं है। इसकी बाकायदा एक क्रोनोलॉजी है, एक सिलसिला है। जब झीलों पर इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं और वो स्पंज वाला कुदरती निज़ाम तबाह हो जाता है तो बस वहीं से शहर के बुनियादी ढांचे की मौत शुरू हो जाती है। आखिरकार पाइपलाइनें सूख जाती हैं और पूरा निज़ाम बैठ जाता है। यहाँ एक सीधा सा उसूल काम करता है। जब हुकूमत बुनियादी पाइपलाइन फराहम करने में नाकाम रहती है और साइंसी शहरी मंसूबाबंदी का फुकदान होता है तो वहाँ एक खला या वैक्यूम बन जाता है। और जहाँ खला होता है, ज़राए बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर बताते हैं कि वहीं अरबों रुपए की शैडो इकोनॉमी यानी वाटर माफिया इस खला को भरने के लिए दाखिल हो जाता है। ये माफिया देही इलाकों में गैर कानूनी बोरवेल लगाकर ज़ेरे ज़मीन पानी निकालता है और शहरों का रुख करता है। और यहाँ एक अदद सामने आता है जो वाकई होश उड़ा देने वाला है, 10 गुना। जी हाँ, 10x प्राइवेट टैंकर्स जिनकी हिफाजत आजकल ऐसे की जाती है जैसे वो कोई बख्तरबंद गाड़ियाँ या बैंक के वॉल्ट हों। वही चोरी का पानी जो असल में शहरियों की ज़मीन का हिस्सा था, निकालकर उन्हें सरकारी रेट से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। ये मुनाफाखोरी के उस खौफनाक पैमाने की एक छपटी हुई हकीकत है। इस पूरी सूरत हाल को मंतिक की ज़ुबान में फ़ाल्स डायलेमा या गलत इंतखाब की खामी कहा जाता है। हुक्काम अवाम के सामने एक झूठी तस्वीर पेश करते हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो उन प्राइवेट टैंकर्स को भारी रकम दें या फिर प्यासे रहें। लेकिन यहाँ वो तीसरा ऑप्शन गायब कर दिया जाता है और वो ये है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो वसाइल का मुनसिफाना और सही इंतज़ाम करे। इसके इंतज़ामिया और सियासी पहलू भी काफ़ी अहम है। ज़राए दावा करते हैं कि इस पूरे गोरख धंधे में पैसों का रास्ता बिल्कुल वैसे ही छुपा हुआ है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामलात में देखने को मिलता है। प्राइवेट ठेकेदार भारी मुनाफे कमाते हैं और जब हुक्काम से जवाब मांगा जाए तो वो रेड हेरिंग यानी तवज्जो हटाने वाले बहाने इस्तेमाल करते हैं। असल मसला यानी खस्ता हाल पाइपों को ठीक करने के बजाय सारा मलबा मौसम की खराबी या बढ़ती आबादी पर डाल दिया जाता है। हम यहाँ ज़राए की दी गई इन बातों को बगैर किसी की तरफदारी किए बयान कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बहस कैसे आगे बढ़ती है। जब निज़ाम जवाब दे जाए तो आखिरी उम्मीद कौन है? ज़राया के मुताबिक वो उम्मीद हम लोग हैं, हम अवाम। हम हाथ पर हाथ रखकर किसी मसीहा के आसमान से उतरने और हमारे नलके ठीक करने का इंतज़ार नहीं कर सकते। शहरी शऊर का एहसास ही वो वाहिद रास्ता है जो इस बहरान से निकाल सकता है।
اسی لیے اصل مصنف نے تبدیلی کے لیے یہ 3 بنیادی قدم تجویز کیے ہیں۔ پہلا قدم، ارد گرد موجود غیر قانونی بورویلز کی نشاندہی کر کے انہیں دستاویزی شکل دینا اور اپنی آواز بلند کرنا۔ دوسرا قدم، مقامی رہنماؤں کو جوابدہ بنانا تاکہ وہ دھیان بھٹکانے والے بہانوں سے جان نہ چھڑا سکیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، ایسے امیدواروں کو ووٹ دینا جن کے پاس پانی کی حفاظت کا ٹھوس منصوبہ ہو۔ یہ مصنف کی طرف سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایک بہت واضح عملی لاہ عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک آخری اور چپتا ہوا سوال ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا ہم وقت پر جاگیں گے یا یہ موجودہ ریالٹی چیک مستقبل میں پیاس کی مستقل حقیقت بن جائے گا؟ یہ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے کہ شہروں کے وسائل کو کیسے بچایا جائے۔ امید ہے کہ اس جائزے سے واٹر مافیا اور پانی کے اس پورے ساختی بحران کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ سوچتے رہیے اور مزید جاننے کی جستجو جاری رکھیے۔